हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमारा डेली करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा था, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। तो फिर से गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ आप लोगों को। 7 तारीख है आज का हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है 6 फरवरी। 6 फरवरी मतलब जो कि कल था, क्या हुआ उस दिन? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, ठीक है, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। तो बेसिकली 6 फरवरी को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर ह्यूमन जेनाइटल म्यूटिलेशन, ठीक है, ह्यूमन जेनाइटल म्यूटिलेशन। इसका एक इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर डिस्कशन चलेगा एक सीरीज में, मतलब एक लेक्चर में लेके आऊँगा जिसमें ये टॉपिक को मैं कवर करूँगा। ये क्या है नहीं है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखिए कि 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन ये होता है। उसके बाद ये कब से शुरू चल रहा है हमारे पास? 2012 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, जनरल असेंबली, यहाँ से 2012 से ये चल रहा है, अभी भी ये रनिंग पे है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारा अगला टॉपिक की तरफ, जो कि है फरवरी 6 सेफर इंटरनेट डे। सेफर इंटरनेट डे। तो अब ये सेफर इंटरनेट क्यों हो रहा है, ये डे हम लोग क्यों मनाना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, ठीक है, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है, प्लस साइबर सिक्योरिटी का एक रीज़न है। क्योंकि अब आजकल जो है सारा चीज़ इंटरकनेक्टेड है, सारा कुछ इंटरकनेक्टेड चल रहा है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि इंटरनेट सेफ हो, सब कुछ हम लोगों को चीज़ें, अच्छी चीज़ें मिलें, बुरी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा ना जाए, इसीलिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो फरवरी 6 है सेफर इंटरनेट डे, ठीक है। आगे चलते हैं, सेफर इंटरनेट डे का कॉन्सेप्ट चला गया। अगला है लेट चमन अरोरा। लेट चमन अरोरा, वेट पेन ऑन नहीं है, 1 मिनट ऑन कर लेता हूँ। लेट चमन अरोरा, इनको क्या किया गया? ऑनर किया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 से। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड, सबसे पहला बात, साहित्य अकेडमी जो अवार्ड है ये दिया जाता है वेट, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड ये जो दिया जाता है, ठीक है, साहित्य के लिए मिलता है, मतलब जो साहित्य लिखते हैं, नोवेल वगैरह लिख रहे हैं, उनके लिए दिया जाता है। और ये कब से चल रहा है? तो 1954 से ये चल रहा है। कितना प्राइज मनी मिलता है? तो 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं इसमें, 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं इसमें। तो ये हमारे लेट चमन अरोरा जी हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 का अवार्ड मिला है, ठीक है, और ये 1954 से चल रहा है। आगे चलते हैं, हो गया। सेंटर लॉन्चेस वाटरशेड यात्रा। सेंटर लॉन्चेस वाटरशेड यात्रा। तो सबसे पहले इसका मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री कौन है और मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये चल रहा है। मिनिस्टर कौन है हमारे? तो पता है हमारे मामा जी हैं। मामा जी कौन है? सबको जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो ये हमारे मामा जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब रूरल डेवलपमेंट चला रहे हैं। इन्होंने शुरू किया है वाटरशेड यात्रा। क्या शुरू किया है? वाटरशेड यात्रा इन्होंने शुरू किया है। उसके बाद इसमें हमारा चलता है कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये चल रहा है, इसके अंतर्गत ये चलाया जा रहा है। इस बार है ये 2.0 का वर्जन है,
ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज चल रहा है ये किन के बीच में चल रहा है? एक मिनट, वो क्या हो, हाँ, ये किन के बीच चल रहा है? सबसे पहला चीज़ ये इंडियन नेवी कंडक्ट करवा रहा है। पहला चीज़ इंडियन नेवी कंडक्ट करवा रहा है, कोई और कंट्री के बीच में नहीं चल रहा है। ये जो चल रहा है, पहला बात तो ट्रॉपिक्स का जो हमारा चल रहा है फुल फॉर्म ये वही वाला है, आगे पढ़ लो, पर थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, इसी का हो गया ट्रॉपिक्स। ये 2025 चल रहा है, इंडियन नेवी कंडक्ट करवा रहा है। प्लस कौन कौन इंक्लूडेड है? हमारा इंडियन आर्मी है, ठीक है, एयरफोर्स वाले हैं, प्लस कोस्ट गार्ड भी हैं। ये सारे हमारे अवेलेबल हैं, सबको यहाँ पे अवेलेबल चल रहे हैं। ये एक्सरसाइज चल रहा है तो कहाँ चल रहा होगा? तो इंडियन ओशन रीजन पे ये हमारा एक्सरसाइज चल रहा है। नाम क्या है? ट्रॉपिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं हमारा अगला टॉपिक की तरफ। पनामा विड्रॉज फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेसिकली रोड वाइज सबको कनेक्ट करने का प्लान चल रहा था, पनामा ने विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ क्यों किया है तो उसका पता, रीजन आपको पता है, क्योंकि पनामा किसके अंडर में आ रहा है? मतलब वो जो हमारा पनामा चैनल है वो किसके अंडर में आ रहा है? आपको पता ही है, यूएसए। अभी कौन बने हैं प्रेसिडेंट? हमारे डोनाल्ड ट्रंप बने हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो बेसिकली यूएसए प्रेशराइज किया है, बाद में जाके पनामा ने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, पनामा ने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा जानने के लिए कुछ नहीं है, बट रिसेंटली आएगा। रिसेंटली न्यूज़ जो था चल रहा था कि पनामा की कौन सा कंट्री है जिसने विड्रॉ कर लिया है चाइनाज के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, तो आपका आंसर होगा पनामा। ठीक है, आपको पता ही प्रेशराइज कौन करेगा पनामा को? यूएसए ही कर सकता, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। अगला है नासाज स्फेरेक्स टेलीस्कोप। नासाज स्फेरेक्स टेलीस्कोप, इसका मतलब है नासाज, एक मिनट, कोई इश्यू नहीं है। इसका फुल फॉर्म हमारा चलता है स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, spectrophotometer for the history of universe, epoch, फुल फॉर्म तो पूछेगा नहीं वैसे, reionization एंड आइस एक्सप्लोरर। ठीक है, ये फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, इपोक एंड रीआयोनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो बेसिकली ये क्या करेगा? फुल फॉर्म में ही सब कुछ छुपा हुआ है, हमारे यूनिवर्स का हिस्ट्री क्या है नहीं उसके बारे में जानने के लिए। हमारा बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी चल रहा था, देन उसके बाद हमारा हबल टेलीस्कोप आया है जिन्होंने बताया कि हाँ एक्सपैंड हो रहा है, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को रीड करेगा, प्लस आइस का एक्सप्लोरेशन होगा, मतलब बर्फ वगैरह कहाँ पे क्या अवेलेबल है उन सबको लेके ये चल रहा है, नासा का स्फेरेक्स टेलीस्कोप। आगे चलते हैं, फुल फॉर्म याद कर लेंगे आप लोग, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगला है ये द बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान हैज इनॉग्रेटेड द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका इन जोहान्सबर्ग। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साउथ अफ्रीका में किया गया है, अगर सिटी पूछता है तो जोहान्सबर्ग में किया गया है, प्लस जो बोलते हैं ना मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में एक पहला ऐसा टेम्पल बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में बनाया गया है। नाम याद रखना है, बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था हैज इनॉग्रेटेड द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका। देख लो फोटो, पीछे हल्का बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा आपको, देख लो ये वाला टेम्पल का बात चल रहा है। आजा भाई, कहाँ हो क्या?
ठीक है, ये टेम्पल का बात चल रहा है। आगे चलते हैं। फर्स्ट ब्लैक मिसेस वर्ल्ड साउथ अफ्रीका शिगो गेले। इसमें एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, बस साउथ अफ्रीका का फैक्ट थोड़ा जानना है। फैक्ट क्या है, एक मिनट वेट। तो फर्स्ट ब्लैक मिसेस वर्ल्ड है। फर्स्ट ब्लैक मिसेस वर्ल्ड कौन बनी है, साउथ अफ्रीका की बनी है शेगो गेले। ये है हमारी शेगो गेले, ये हमारी शेगो गेले। ठीक है, तो आई गेस हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। हम लोग कल मिलेंगे और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। ओके ओके ओके, एक रह गया, माय मिस्टेक, सॉरी। हाँ, सिमोना हैलेप ने अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट। सिमोना हैलेप ने अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस। इनकी उम्र 33 चल रही है और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, सिमोना हैलेप। ठीक है, तो और कोई आगे बचा हुआ है, आगे नहीं बचा हुआ है, तो हम लोग आज कंक्लूड करते हैं। हम लोग कल मिलेंगे और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। देखते रहिए आरम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।